सुपर वसई विरार में रहने वाले लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं और हम 30-35 लाख देकर यहाँ फ्लैट लेते हैं और उतने पैसे का ईएमआई हम आधी पगार से तो ईएमआई भर देते हैं, आधी पगार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गाड़ी कमाई आधी देने के बाद भी अगर हमें कुछ न मिले, हमारा आशियाना सुरक्षित ना हो, तो फिर यहाँ रहने का फायदा क्या। बस मेरे बेडरूम में तो 10 फीट का क्रैक आ गया है। बिल्डर के आदमी को बुलाया भी था हम लोग ने कि मेरे पीछे कोई अभी फ्लैट है नहीं, तो ये अगर बारिश आएगी तो ये दीवार तो पूरा नीचे गिर जाएगा। हम जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है आपने फॉलोअप किया क्या, आप फॉलोअप नहीं किए तो कैसे होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिल्डर की समस्या लेके हम पुलिस के पास जाएंगे, अपनी कंप्लेंट देंगे, तो जब हम फॉलोअप करेंगे तो ही पुलिस काम करेगी क्या। अभी हम बिल्डर के पास जाते हैं तो बिल्डर पुलिस को फोन करता है, पुलिस आती है, हमको वहां से भगा देती है। बिल्डर का सुन रही है पुलिस, जनता का नहीं सुन रही है। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा बिल्डर को संरक्षण देने की खबर हमने कई बार आपको अपने चैनल पर खबरों के माध्यम से दिखाई है। हमने आपको बताया है कि किस तरीके से वसई विरार शहर महानगर पालिका बिल्डरों को संरक्षण देती है और साथ ही साथ उनके द्वारा की जाने वाली लापरवाही को नजरअंदाज करती है। इस समय हम नाला सुपारा पश्चिम के यशवंत गौरव इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर एक जय विजय नगरी नाम की बिल्डिंग है। अब यहाँ के नागरिकों की ऐसी समस्या है कि यहाँ इमारत जो है वो 9 मंजिला है और यहाँ पर 9वीं मंजिल तथा 8वीं मंजिल पर जो फ्लैट है वहाँ पर लीकेज की समस्या उत्पन्न हो रही है। अभी आपको पता है कि बरसात आने में काफी समय बाकी है, परंतु बरसात के पहले ही यहाँ के नागरिकों को लीकेज की समस्या उत्पन्न होने लगी है। नागरिकों का ये भी कहना है कि वे लगातार पिछले 2 से 3 सालों से यहाँ का जो बिल्डर है उनको कंप्लेंट करते आ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लीकेज की समस्या है, परंतु बिल्डर द्वारा उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। हम चलते हैं इनके और उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या उनकी समस्या है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष पांडे है। क्या समस्या है, किस तरीके से बिल्डर आपकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ के टेरेस के लीकेज की है। पिछले 3-4 सालों से यहाँ का टेरेस पूरी तरह से टपक रहा है। पहले तो टपक रहा था, उसके बाद झरने की तरह बहना शुरू हो गया। 9वें और 8वें महले का ये हाल है कि बरसात के दिनों में लोग अपने अपने घरों में टोप और तसला लगाकर पानी इकट्ठा करते हैं, तो आप समझ सकते हैं वो पानी कितनी तेजी से आ रहा है। और अब ऐसा हो रहा है कि इस बरसात में हमें डर लग रहा है कि अगर वो छत गिर गया तो हम जाएंगे कहाँ। तो हमने पिछले कई सालों से, जब से छत टपक रही है, हमने बिल्डर से बात की कि भाई इसका आप निराकरण करके दें आप, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। हमने बीच में काम कराया था, उस पर केमिकल कोटिंग मरवाई थी। केमिकल कोटिंग मरवाने के बाद फिर वहाँ लीकेज शुरू हो गया। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था केमिकल कोटिंग करने वाला, उससे बोला कि भैया इतना घटिया कंस्ट्रक्शन है कि एक जगह फाड़ के अगर मैं उसको केमिकल कोटिंग करता हूँ तो उसके 10 दिन बाद दूसरी जगह क्रैक आ जा रहा है। इसका मतलब अगर आप देखें तो वो पूरा भूसे से बना हुआ है वो टेरेस, चिप्स बिठाया हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो माल भरा हुआ है उसमें मेरे ख्याल से सीमेंट की मात्रा कुछ कम ही होगी। इतना लापरवाह ये बिल्डर है। टेरेस के साथ साथ, लीकेज के साथ साथ यहाँ पिलर्स में क्रैक है, डक्ट में 6-6, 7-7 फीट के क्रैक हैं और उनकी चौड़ाई 2-2, 3-3 इंच है। आप इसकी ये जो बिल्डर से इस बारे में कंप्लेंट कब से करते आ रहे हैं? हम पिछले 3-4 सालों से। और बिल्डर का क्या है? बिल्डर इसको नजरअंदाज कर रहे हैं? नहीं, बिल्डर का कहना है कि हाँ हम कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं, और इसके कहने के बाद वो यही करता है कि हाँ करता, कभी नहीं कहता। हाँ कहने के बाद उसके बाद वो काम नहीं करता। अब रिसेंट आप देख लीजिए, हमने फरवरी में उससे ये कंप्लेन किया कि बरसात आने वाली है, छत टपक रहा है पिछले 4 सालों से, तो आप करके दो हमको इसका निराकरण। उसने कहा हम इंजीनियर भेजेंगे, हमारा इंजीनियर आके देखेगा, सर्वे करेगा, हम इस पर काम करेंगे। लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीना हो गया, बरसात हमारे सर पे है, तो अभी तक उसका कोई काम नहीं हुआ है। हम पिछले कई दिनों से हर एक संडे, जितना भी संडे अभी आता गया, मेरे ख्याल से कोई ऐसा संडे बाकी नहीं होगा, पिछले 3-4 सालों से हम हर संडे उसके पास जाते हैं। पहले उसके बोरीवली ऑफिस जाते थे, अब उसका नया कंस्ट्रक्शन साइट अमोरा करके शालीभद्र अमोरा वहाँ बना रहा है, वहाँ हम उसके पास जाते हैं। उसके पिताजी सुंदरलाल जैन, बड़ा भाई नरेश जैन और छोटा वाला दिनेश जैन, ये तीनों जो हैं हम इनसे मिलते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भैया हमारा काम करके दे दो। समस्या ये है कि नाला सुपारा वसई विरार में रहने वाले लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं और हम 30-35 लाख देकर यहाँ फ्लैट लेते हैं और उतने पैसे का ईएमआई हम आधी पगार से तो ईएमआई भर देते हैं, आधी पगार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गाड़ी कमाई आधी देने के बाद भी अगर हमें कुछ न मिले, हमारा आशियाना सुरक्षित ना हो, तो फिर यहाँ रहने का फायदा क्या। और हमने पुलिस से भी इस बाबत कंप्लेन की। 2020 में हमने पुलिस को एक लेटर दिया, ये मैं आपको लेटर दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए 2020 में हमने ये लेटर दिया और इस लेटर में हमने सारी समस्याएं लिखी कि हमको ये समस्या है, आप हमारा निराकरण करा के दें। पुलिस ने महानगर पालिका तक को इस लेटर का जवाब दिया कि वो कार्रवाई कर रहे हैं।
2020 हाँ 2020 में। आज 2023 है। हम जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है आपने फॉलोअप किया क्या, आप फॉलोअप नहीं किए तो कैसे होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिल्डर की समस्या लेके हम पुलिस के पास जाएंगे, अपनी कंप्लेंट देंगे, तो जब हम फॉलोअप करेंगे तो ही पुलिस काम करेगी क्या। अभी हम बिल्डर के पास जाते हैं तो बिल्डर पुलिस को फोन करता है, पुलिस आती है, हमको वहां से भगा देती है। मतलब बिल्डर का सुन रही है पुलिस, जनता का नहीं सुन रही है। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा भी यहाँ के नागरिकों की समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। हम आपको शुरू से बताते हैं कि किस तरीके से वसई विरार शहर महानगर पालिका, किस तरीके से यहाँ का पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ रसूखदारों को जो है वो सांत्वना देता नजर आता है, रसूखदारों के लिए काम करता नजर आता है, लेकिन आम जनता के लिए पुलिस प्रशासन काम करने के लिए खड़ा 90% तो नहीं होता। जैसा इन्होंने अभी कहा कि पुलिस द्वारा इनसे सवाल किया गया कि क्या इन्होंने फॉलोअप लिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जब यहाँ के नागरिक अपनी समस्या को लेकर जाने के बाद फॉलोअप लेंगे तभी क्या पुलिस प्रशासन द्वारा काम किया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मतलब इसलिए बिल्डर बहुत सारे पॉइंट में हमको आश्वासन देता रहता है, नहीं किया। हम एक इसमें विशेष पॉइंट हम बोलना चाहेंगे। यहाँ पे हमको जब हम फ्लैट ले रहे थे तो हमको 2 गेट बताया उन्होंने, एक मेन गेट, एक इमरजेंसी गेट यहाँ बोला था। इमरजेंसी गेट को बिल्डर ने उसको गाले में कन्वर्ट कर दिया। हम लोग बोले बीच में सुबह आग लगी थी और आग बहुत भयंकर थी, पब्लिक को मेन गेट से निकलने को नहीं हो रहा था, और इधर इमरजेंसी गेट को बिल्डर ने गाले में कन्वर्ट कर दिया। अब इस बिल्डिंग की हालत ऐसी हो गई है कि बिल्डर ने इमरजेंसी गेट को बेच दिया गाले में कन्वर्ट करके। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी पार्किंग है उसको भी बेच रहा है बिल्डर। अच्छा। बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है। हम लोग इतना उसके पास जा रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है। कल भी रात में हमने बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग संजय सर के पास गए, ऐसा ऐसा समस्या है। सर ने बोला ठीक है, हम समस्या आप लोगों के साथ हम खड़े हैं, आधी रात आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो हम लोग ने सर के साथ गए, सर बोले ठीक है हम आपके साथ खड़ा हूँ और बिल्डर आपका करके देगा, क्यों नहीं करके देगा। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से बिल्डर द्वारा यहाँ पर जो इमरजेंसी एग्जिट था उसे भी बंद कर गाले में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर कुछ दिन पहले आग भी लगी थी, लेकिन यहाँ पर यहाँ के नागरिकों को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। सत्य यही है कि यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से ये इमरजेंसी एग्जिट को गाले में तब्दील किया गया ना, उस तरीके से इस बिल्डिंग के जो निर्माण है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, जो कि अवैध होता है। अब हम यहाँ पर और उनसे बात करेंगे। संजय जी उपस्थित है। सर, आप क्या कहेंगे जब ये नागरिक आपके पास कंप्लेन लेके आए तो किस तरीके से आपने इसको लिया और आप आगे क्या स्टेप उठाएंगे, क्या कदम होगा आपका? ये कल ही की बात है, संडे था। यहाँ पर ये लोगों ने जमा होकर जितना मतलब इन्होंने फॉलोअप किया है 4 साल, ये जो बता रहे 2020 को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुई थी, तो ये हमारे तक नहीं आए थे जब तक। कल जब ये पुलिस स्टेशन भी नहीं गए थे, वो बिल्डर से बात करने के लिए उसकी जो कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे जब ये सारे लोग, तो वहाँ पर उस बिल्डर ने पुलिस वालों को बुलाया था और वो पुलिस वाले लोगों ने इन लोगों को वहाँ पर लेके गए। तो जब वहाँ पर लेके गए तो इनका फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने उसी वक्त बोला कि जो भी ऑफिसर आए है उसको फ़ोन दीजिए। मैंने उनको फ़ोन करके यही बोला कि फिर ये जाएंगे कहाँ, इनके बोलने पे आज तक तो आप आए नहीं और आज इसने बुलाया तो आप आ गए। तो मैं थोड़ा व्यस्त बाहर था, आप जानते 2 दिन पहले राज साहब आए थे, थोड़ा हम लोग भी उसमें बिजी थे। तो मैंने उसी फ़ोन पे उनको बोला अगर आपको उनकी नहीं सुननी है तो फिर मेरे को आना पड़ेगा और मैं आऊँगा तो क्या होगा। तो ये उनको पता है कि क्या हुआ, ये सारे लोगों को उन्होंने जाने को बोला और एक टाइम भी दिया है बिल्डर से बात करने का। तो अब मैंने उनको यही बोला था अगर आप मेरे साथ खड़ा रहना चाहेंगे तो मैं भी आपके साथ उसी ताकत से खड़ा रहूँगा और इनको न्याय दिलाना अब मेरा खुद का जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्होंने मेरी तरफ आए हैं, न्याय मांगा है और मैं इनको न्याय यकीनन दिला के दूंगा। 15 दिन में आने वाले अगर इनके सारे काम नहीं होंगे तो मैं मेरे पूरे कार्यकर्ता पदाधिकारियों को लेके महानगर पालिका में उपोषण के लिए बैठूंगा। जब तक इनको न्याय नहीं दिलाऊंगा तब तक इनके साथ में खड़ा रहूंगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका से हारकर और यहाँ की प्रशासन की जो ढीली कार्यप्रणाली है उससे हारकर यहाँ के नागरिक राजनीतिक पार्टी के दल की ओर आकर्षित होते हैं और उनसे जाकर अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी के लोग आकर उनकी समस्या सुनते भी हैं और उसका निवारण करते हैं, लेकिन जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है यानी कि वसई विरार शहर महानगर पालिका और यहाँ का पुलिस प्रशासन, दोनों ही आंख पर पट्टी बांधकर सिर्फ और सिर्फ रसूखदारों और बिल्डर से मोटी रकम की उगाई करने में ऐसा लगता है जैसे संलग्न हुआ रहता है। अब इस बिल्डिंग में जिन्होंने खुद का घर ले रखा है और जो इस बिल्डिंग में रूम मालिक हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? हम लोग ने जब से ये फ्लैट लिया है तब से छोटा छोटा क्रैक आ ही रहा है और प्लस मेरे बेडरूम में तो 10 फीट का क्रैक आ गया है। बिल्डर के आदमी को बुलाया भी था हम लोग ने कि मेरे पीछे कोई अभी फ्लैट है नहीं, तो ये अगर बारिश आएगी तो ये दीवार तो पूरा नीचे गिर जाएगा। प्लस हम लोग को पता नहीं रहता है, हम लोग की सीलिंग जो है वहाँ पे बहुत सारे क्रैक आ गए। हॉल में भी पानी गिरता है, बेडरूम में भी पानी गिरता है, दूसरे बेडरूम में भी गिरता है
और तीसरे बेडरूम में भी गिर, सब बेडरूम में पानी गिर रहा है। प्लस हम लोग खाना बनाए कहाँ पे, बैठे कहाँ पे, सोए कहाँ पे, वो भी हमको नहीं पता है। रात को सोएंगे तो भी वो भी नहीं पता है कि ऊपर से छत कब गिर जाएगी। इतना खोखला काम है, इतना खोखला है। और दीवार भी पूरी दिखती है, प्लास्टर भी सब गिर गए, उतनी क्रैक, और नॉर्मल क्रैक तो बहुत है, असंख्य क्रैक, जिसको आप गिन ही नहीं सकते, उतनी क्रैक है। आप क्या कहना चाहेंगे? वही अपना घर में से पूरा पानी में हम लोग 15-20 दिन वही उसमें ही रहे हैं, और पानी बाल बच्चे हम लोग लेके पूरा सामान हमारा खराब हो गया। आपका 9th पे। आपका कितने पे था? 9th फ्लोर पे है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं भी यहाँ पे मैं 7 साल से रह रही हूँ, लेकिन हर साल हर बारिश में हमें इतनी तकलीफ होती है, हर साल थोड़ा करके। ये साल तो बहुत ही ज़्यादा पानी की परेशानी हुई। पूरा किचन में हम लोग खाना नहीं बना सक रहे, तो पूरा टोप किचन में भी, हॉल में भी, बेडरूम में भी, पूरा जगह पे पानी पूरा भर के हम लोग तकलीफ उठा रहे हैं। जैसे अभी बारिश आएगी तो हमें डर लग रहा है कि हम लोग को क्या तकलीफ होगा, शॉक लगेगा या क्या सीलिंग गिरेंगे। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से देखा जाए तो महिलाएं ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो तो काम पर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर घर में महिलाओं को रहना पड़ता है और महिलाएं घर पर काम करती हैं। और उसी की वजह से जिस तरीके से यहाँ पर छत पर से पानी लीकेज की समस्या हो रही है, उस वजह से यहाँ की महिलाओं को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि किस तरीके से वसई विरार शहर महानगर पालिका इस मामले को संज्ञान में लेती है, किस तरीके से पुलिस द्वारा बिल्डर से सवाल किए जाते हैं और कब तक यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के नागरिकों को न्याय मिलता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।